हेलो गाइज, आपका स्वागत है कार्टून टॉक्स के 10th एपिसोड में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं उस लेजेंड एनिमे के बारे में जिसने हमें बचपन में काफी इंटरटेन किया था। उसका नाम है डोरेमोन, जो कि एक टाइम पर सबका फेवरेट भी था। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है डोरेमोन ओल्ड एपिसोड रिमेक इन न्यू एपिसोड। मतलब कि जो एपिसोड डोरेमोन के काफी समय पहले दिखाए गए थे, उन एपिसोड्स के कुछ सीन्स या फिर पूरे ही एपिसोड रिमेक किए गए हैं। एक तरीके से बोले तो फुल टू कॉपी। चलो तो गाइस, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। एंड इफ यू वॉच नंबर 1 पर जो डोरेमोन का एपिसोड आता है, उसका नाम है जंपिंग सबमरीन। यह है सीजन 5 का 27वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के सभी फ्रेंड कहीं ना कहीं घूमने जा रहे होते हैं, जिस वजह से नोबिता का मन भी कहीं घूमने के लिए करता है। नोबिता इस बारे में अपनी मम्मी से भी बात करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है और फिर वह उदास मन से डोरेमोन के पास जाता है। नोबिता अपनी प्रॉब्लम डोरेमोन को बता देता है। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक जंपिंग सबमरीन निकालता है, जो कि जगह के अकॉर्डिंग बड़ी व छोटी हो सकती थी और जंप कहने से वह जंप भी करती थी। वह जंपिंग सबमरीन में बैठ जंप करते हैं। सबसे पहले वह ठंडे वाटर के ग्लास में जंप करते हैं, तो कभी टॉयलेट में जंप करते हैं, कभी गंदे नाले में, मछलियों के बाउल में। लास्ट सीन में वह सुनियों की बोतल में जंप करते हैं। चाय गर्म होने की वजह से उन दोनों को काफी तकलीफ होने लगती है। उन दोनों का शोर शराबा सुनकर सुनियो ने बोतल से बाहर निकाल देता है। जैसे कि सुनियो की बोट का पेट्रोल खत्म हो चुका था, डोरेमोन और नोबिता फिर उसकी मदद करते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस एपिसोड का रीमेक 2017 में बनाया गया। इस एपिसोड का नाम था समुद्र में घूमे एक सबमरीन में, जो कि 90 से 95% रीमेक था। बस फर्क इतना था कि इस एपिसोड के शुरुआत में सुनियो समुद्र के टापू के पास मछलियों की इमेज दिखाता है और कहता है कि इस बार हम वहां पर जा रहे हैं, जिस वजह से वह जियान और सुजुका को भी ऑफर करता है। लेकिन वह नोबिता को कहता है कि तुम्हें तो तैरना आता ही नहीं, इसलिए तुम वहां जाकर क्या करोगे। इस वजह से सुनियो उसे नहीं ले जाता। और कुछ चेंज लास्ट में किया गया था, जहाँ पर चाय की बोतल की जगह नूडल सूप में जंप करते हैं। और एपिसोड के लास्ट में उन्हें एक आदिवासी बच्चा भी घूर रहा होता है, जो कि एक मिस्ट्री है और इसका अब तक सेकंड पार्ट भी नहीं आया है। नंबर 2 पर जो डोरेमोन का एपिसोड आता है, उसका नाम है अनलक्की डायमंड। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता दिखाई देता है, जो कि स्कूल से घर आ रहा होता है। नोबिता कहता है कि आज का दिन मेरे लिए कितना लक्की था और आज मेरे साथ एक भी अच्छी चीज नहीं हुई। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक पेप्सी की कैन दिखाई देती है। उस कैन को वह लात मारने वाला होता है, तभी वह नीचे गिर जाता है। थोड़ी दूर चलते ही छोटा बच्चा साइकिल को नोबिता के पैर में ठोक देता है, जिस वजह से उस चोट लग जाती है। नोबिता उसे समझाता है, लेकिन वह रोने लगता है और फिर उस बच्चे की मोम वहाँ पर आ जाती है और वह नोबिता को डांटने लगती है। फिर वह घर चले जाता है, लेकिन घर जाते ही उसके पैर में कील चुभ जाती है और जब वह अपने रूम में जा रहा होता है तो वह सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर वह अपनी प्रॉब्लम डोरेमोन को बताता है कि आज का दिन मेरे लिए कितना अनलक्की था। फिर डोरेमोन उसे एक गैजेट देता है जिसका नाम अनलक्की डायमंड होता है। उसकी एबिलिटी यह होती है कि अगर तुम उसे किसी को दे दोगे तो तुम्हारा बैड लक उसी इंसान को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वह घर से बाहर जाकर उसे सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन उसे सुजुका उठाने लगती है। तभी डोरेमोन और नोबिता उसे रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर सुनियो भी आ जाता है और वो कहता है कि यह डायमंड मेरी मोम का है और मैं इसे ले जाता हूँ। फिर नोबिता और डोरेमोन काफी खुश होते हैं। फिर वह उस डायमंड की पावर को चेक करने के लिए वह जान को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी उस डायमंड को नोबिता को वापस दे देता है। तो आप जानते ही हो कि क्या होने वाला था। नेक्स्ट सीन में फिर वह दोनों उस डायमंड को वापस सड़क पर फेंक देते हैं। इंतजार करने लगते हैं कि अब उसे कौन उठाएगा। बाद में नोबिता सोचता है कि यह सब गलत है, मेरा बैड लक किसी और के पास जाएगा तो उसको चोट लगेगी। इस वजह से वह उस डायमंड को ढूंढने लगते हैं और सभी से पूछते भी है, यहाँ तक कि उसकी रिपोर्ट भी लिखा देते हैं। फिर डोरेमोन का एक आइडिया आता है। फिर डोरेमोन नोबिता को हथौड़े से मारने लगता है, जिस वजह से जियान को काफी चोट आ रही होती है, क्योंकि जियान ने ही वो डायमंड उठाया था। और तभी जियान को डोरेमोन और नोबिता मिल जाते हैं। गुस्सा भी आ रहा होता है, इसलिए वह नोबिता को मारने लगता है, लेकिन उल्टा उसी की ही पिटाई हो जाती है। और गाइस, यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड का रीमेक 2017 में आया।
जिसका नाम था बैड लक नोबिता। और यह एपिसोड 98% कॉपी था। बस इसकी स्टार्टिंग में नोबिता स्कूल से नहीं बल्कि वह घूम रहा होता है और उसका ध्यान सुजुका की तरफ जाता है, जिस वजह से उसका पैर कांच की बोतल पर पड़ जाता है और वह एक बिजली के खंभे से टकरा जाता है और कौवे उसकी आंखों में बीट कर देते हैं, जिस वजह से नोबिता को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर नोबिता का पैर एक कुत्ते की पूंछ पर पड़ जाता है।